नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा अहम फैसला सामने आया है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करेगी सरकार। कांग्रेस सरकार में बने मदरसा शिक्षा बोर्ड करेगी निरस्त। सिख, ईसाई, जैन, पारसी को भी मिलेगा लाभ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले बड़ी खबर। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड। 1 जुलाई 2026 से खत्म हो जाएगा बोर्ड। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन। उत्तराखंड की धामी सरकार और कैबिनेट ने मदरसा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट बैठक में कांग्रेस सरकार से चले आ रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम समाप्त करने का फैसला लिया है। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 विधानसभा में पास कराया जाएगा। ऐसा होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म हो जाएगा। वही नए प्रस्ताव के तहत मुस्लिम समेत सिख, ईसाई, जैन, पारसी समेत अन्य धर्मों को भी इससे जोड़कर लाभ दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत फिलहाल प्रदेश में 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को लेकर सहमति बन गई है। अब शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड धामी सरकार और कैबिनेट ने मदरसा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट बैठक में कांग्रेस सरकार से चले आ रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम समाप्त करने का फैसला लिया। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 विधानसभा में पास कराया जाएगा। ऐसा होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म हो जाएगा। वही नए प्रस्ताव के तहत मुस्लिम समेत सिख, ईसाई, जैन, पारसी समेत अन्य धर्मों को भी इसके जोड़कर लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को लेकर सहमति बन गई है। आप शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र में इसे पास कराने की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पे धामी सरकार का बड़ा अहम फैसला सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करेगी सरकार। कांग्रेस सरकार में बने मदरसा शिक्षा बोर्ड निरस्त करेगी। सिख, ईसाई, जैन, पारसी को भी मिलेगा लाभ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले बड़ी खबर। 1 जुलाई 2026 से खत्म हो जाएगा बोर्ड। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा और उसका साफ तौर पर फायदा मिलेगा। रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है वो जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे ये समझेंगे, जिस तरीके से ये साफ तौर एक बड़ा फैसला जो है ये लिया गया है, तो ये किस किस जगह पे कारगर साबित होगा और साथ ही में इसके खिलाफ क्या वहां पर आलोचना भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, मैं बताऊं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पिछले काफी दिनों से विवादों में है। उसके द्वारा संचालित जो मदरसे हैं वो आधुनिक शिक्षा से बहुत दूर हैं और जो एक कहते हैं कि मुख्य धारा की शिक्षा है, या जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं मुख्य धारा में नहीं आ पाते, इस तरह का आकलन सरकार ने किया। और उसके बाद काफी लंबे विचार विमर्श और एक्सरसाइज के बाद अब सरकार ने ये डिसाइड किया है, फैसला किया है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करके एक इस तरह के प्राधिकरण बनाएंगे और उसके तहत इन मदरसों को संचालित किया जाएगा और इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे इसमें पढ़ने वाले बच्चे, इसमें तालीम हासिल करने वाले बच्चे अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ सके और विकास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सके। क्योंकि जब एक आधुनिक जो एजुकेशन मॉडल है उसमें वो आएंगे, तब जाकर के वो आगे कम्पीट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला किया है और अभी इसका कहीं विरोध भी नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में ये घोषणा सरकार ने कर दी है, कहीं से कोई विरोध की सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो लगता है कि ये समय की मांग है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करके एक आधुनिक मॉडल के तौर पे एक नई संस्था लाई जाए जो इस मदरसे को आधुनिकीकरण की ओर लेके चले। मैं एक चीज और सुनना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से सिख, ईसाई, जैन, पारसी को भी इसका लाभ साफ तौर पर मिलने जा रहा है, तो क्या क्या लाभ जो है वो इसमें रहेंगे? ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है और उनकी जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनी हुई संस्थाएं हैं,
उसको सरकार भरपूर मदद करती है, जिससे वो मुख्यधारा में आ सके। तो इसका लाभ सभी समुदायों को मिले, इसका भी ध्यान सरकार रख रही है। अभी जो नया प्राधिकरण या नई व्यवस्था लागू करेगी, उसका बहुत विस्तार से सरकार ने नहीं बताया किस तरह से उसको धरातल पे उतारेगी, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को या इन मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, जिससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कभी भी अपने आप को पिछड़ा हुआ या उपेक्षित न महसूस करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक शिक्षा का मॉडल जो है सरकार लेकर के आ रही है। देखने वाली बात यह है साहिल कि जब ये लागू होगा तो इसका रिजल्ट क्या आता है, थोड़ा इंतजार। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जब लागू होता है तो ये हालांकि 2026 में इसको लागू किया जाएगा। तो इस बार मानसून सत्र में भी इस पे ये पास होगा, तो उस वक्त क्या लगता है कि हंगामा होने की उम्मीद है? क्या कांग्रेस इस पे सवाल उठाएगी? देखिए, न तो कांग्रेस या अल्पसंख्यक समुदाय के किसी संस्था ने कोई ऑब्जेक्शन अभी तक किया नहीं है, लेकिन अब जब सरकार इस पे आगे बढ़ेगी, विधानसभा के मानसून सत्र में जब इसको सदन के पटल पे रखेगी, तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस या जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, अन्य भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसको किस तरह से लेती है। हालांकि उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो विरोध विपक्ष करेगा ही करेगा, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार है। उसका एक तार्किक उत्तर उनके पास है, जवाब है। और इस मदरसा बोर्ड की जगह जो प्राधिकरण आएगा वो किस तरह का होगा, इसको भी विधानसभा के पटल पे जब टेबल किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सारी बातें बहुत डिटेल्ड में दी गई होगी। तो शायद वो विरोध भी जो विरोध जिन मुद्दों को लेकर के जिन इशूज पे करेंगे वो जी, भी शायद समाप्त हो जाए। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर निकल के आई उत्तराखंड से, जहां पर एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है वो लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, कुछ बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड में 19 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत। भराड़ीसैंण में 19 से 22 अगस्त तक चलेगा सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। अब तक पक्ष विपक्ष के 32 विधायकों से 545 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 19 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और ये मानसून सत्र जो है ये 19 से 22 अगस्त तक चलेगा और भराड़ीसैंण में ये होगा 19 से 22 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साबरमती मुख्यमंत्री ने ये बयान भी दिया और अब तक पक्ष विपक्ष के 32 विधायकों से 545 प्रश्न प्राप्त कर लिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कहा कि जैसे कि पहले से प्रस्तावित था सत्र भराड़ीसैंण में होगा, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले सभी तरह की बातचीत होती है, हम सत्र के लिए तैयार हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूंकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बस आए हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जैसे खराब है, क्या सत्र देहरादून होगा या गैरसैंण? नहीं, हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सत्र होगा? हाँ, अभी लोग तैयार हैं, जैसा होगा बाकी मौसम। सर, कल 5 जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो अब सामने आया है, वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए हैं, कांग्रेस कह रही है इनको किडनैप किया था। देखिए, अब वो चूंकि वहाँ पर काउंटिंग भी लगभग जो चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग है उसने पूरी कर ली है और माननीय न्यायालय के सामने सारे विषय आ गए हैं। अगली हेयरिंग है, अगली डेट है, उस पर इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से चला जाएगा। भाजपा मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य सरकार द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के निर्णय को ऐतिहासिक और जनभावनाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी प्रदेश में चुनौतियां अनेक हैं और यह निर्णय पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। निशंक ने यह भी कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा है और इस फैसले से राज्य को नई दिशा और पहचान मिलेगी। उन्होंने सरकार के इस कदम को जन आकांक्षाओं का सम्मान बताया। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं,
हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है, ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते। भराड़ीसैंण में 19 से 22 अगस्त तक मानसून सत्र होने वाला है। हाल ही में भारी बारिश के कारण देहरादून में सत्र होने की अटकलें लगी थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा सत्र गैरसैंण में ही कराने की है। उन्होंने बताया कि आज की कैबिनेट में सत्र स्थल पर कोई चर्चा नहीं हुई, केवल विधेयकों पर चर्चा हुई। देखिए, सत्र सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। जो सत्र है हमारा विधानसभा सत्र, वो गैरसैंण में ही किया जाएगा। आज जो कैबिनेट थी उसमें सत्र के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी। वो सिर्फ विधेयक जो थे जिनको स्वीकृति देनी थी कैबिनेट के माध्यम से, ताकि उनको हम सदन में पेश करें। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुबेद उनियाल ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होगा। इस सत्र में कई अहम विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सत्र का आयोजन पर्वतीय क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन विमर्श हो सके। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के प्रस्तावों और नीतियों पर भी विचार हुआ। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और कुछ सत्र से संबंधित चर्चा। सत्र आरंभ होगा 19 तारीख से, गैरसैंण में सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखी। साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आज प्रदेश के लगभग 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। और राज्य में लागू किए गए नकल विरोधी सख्त कानून के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही हैं, जिससे युवा वर्ग में विश्वास बढ़ा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आमजन और श्रद्धालुओं दोनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजाना पत्थर और मलबा गिरने से सड़कें बाधित हो रही हैं। केदारनाथ धाम मार्ग भी इसी वजह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। मार्ग पर मशीनों द्वारा मलबा और पत्थर हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की कई जगहों पर बोल्डर गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। देखिए, बरसात के 2 महीनों में थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि पहाड़ है, लैंडस्लाइड लगातार चलता रहता है। लेकिन वहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहाँ भी रोड मलबा गिरता है या लैंडस्लाइड होता है, रोड बंद होती है, तो तत्काल वहाँ पे संबंधित विभाग को आगाह किया जाता है और वो तत्काल रोड खोलने का भी काम करते हैं। आज हमारे यहाँ जो द्वितीय केदार मधमेश्वर जी हैं, वहाँ पर एक बड़ा बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बंद हो गया है, और गोंडार के पास और मधमेश्वर में कुछ यात्री वहाँ पर जो कल परसों से गए हुए थे वो वहाँ पर हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, प्रशासन को और संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। वहाँ पर विभाग के कर्मचारी और जो लेबर हैं वो पहुँच चुकी है रास्ता बनाने के लिए, और बाकी जो वहाँ पर हैं वहाँ पे ट्रॉली भी है, तो ट्रॉली के माध्यम से भी कुछ लोग वापस आने के लिए वहाँ पे एसडीआरएफ और डीडीआरएफ वहाँ पे काम कर रहा है।
और जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे रास्ता खुल जाए ताकि बाकी लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको वापस ले। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में कालची ब्लॉक सभागार में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नैनीताल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद बुजुर्गों और विकलांगों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। बच्चों को टैबलेट, स्कूलों को कंप्यूटर और विकलांगों को व्हीलचेयर प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला जज देहरादून, अपर जिला जज नंदन सिंह राणा और अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा विभाग सहित कई अन्य विभागों ने स्टॉल लगाए। महिला समूहों द्वारा उत्पादों की बिक्री भी की गई। साथ ही जॉनसर बाबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में विकासनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भागीदारी रही। आज जिला विधिक शिविर एसोसिएशन की तरफ से आज एक कालसी में विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले लाखा मंडल में कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट हाईकोर्ट जज श्री तिवारी जी उसमें भी उपस्थित थे। तो उस दिन उन्होंने बहुत सारे लाभार्थियों को वहां पर सम्मानित किया। बहुत से ऐसे लोग थे जो विकलांग थे। लगभग उस समय उन्होंने 500 लोगों को सामान बांटा था, मेडिकल किटें दी थी, बहुत सारे कंप्यूटर बांटे थे स्कूलों को और बहुत सारे बच्चों को जो मेधावी बच्चे हैं। इसी प्रकार आज ये विकासनगर में हमारे विकास प्राधिकरण द्वारा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा ये कार्यक्रम किया गया और उसमें हमारे जो जनजाति क्षेत्र का जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है जिन चीजों की, उसके लिए आज हमारे जिला विधिक एसोसिएशन द्वारा जो एक कार्य किया गया, आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत हमारे लिए सुखद अनुभव है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिला है। और साथ साथ जहाँ पे 38 स्टॉल लगाए गए हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, विकास कार्यों से रिलेटेड सभी लोगों के 38 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ की जनता को सहयोग मिला और सभी लोगों को उसका लाभ उठाने का अवसर मिला है। मैं अदिति रतुड़ी, मेरा स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज सभावाला और आज मुझे यहाँ पे कक्षा 10 में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, तो मुझको टैबलेट मिला है। मैं बाकी जो मेरे जूनियर्स है या जो इस साल 10th में, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि जो फोन में समय व्यस्त करते हैं वो ना करे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, जितना हो सके उतना फोन से दूर रह के नोटबुक्स में प्रैक्टिस करे, जिससे आपकी लिखने की पावर ज्यादा होगी, बोर्ड में आपको लिखने में और इजीली रहेगा। आपको टैबलेट दिए जा रहे हैं, हाँ जी, किस तरह के फायदे मिलते हैं आपको? जैसे मुझको टैबलेट दिया गया है, तो मैं 11th में हूँ, तो मैं इससे और आगे अपनी जो भी मैंने स्ट्रीम चूज की है उसकी पढ़ाई करूंगी और फ्यूचर में जो मेरा सपना है फोन की मदद से ही ऑनलाइन अपने ड्रीम को पूरा करूंगी। यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेधावी छात्र है सर, उन्हें ऐसा ही पुरस्कार मिले हर साल और इस तरह सम्मान दिया जाए। कौन से स्कूल? मैं सर एटिया सारीपुर से पढ़ा, पवन चौहान मेरा नाम है और मैं एटिया सारीपुर से हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल में टॉप किया है? हाँ, काशी ब्लॉक में टॉप किया है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह सर चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, एक पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ सर और व्यवहारिक ज्ञान भी सर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड सदैव इस दिशा में कार्य करता रहा है कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको सरकारी सहायता समय से उपलब्ध नहीं हो पाती या जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, उनके लिए हम इस तरह के अवेयरनेस कैंप आयोजित करते रहते हैं। इस बार का अवेयरनेस कैंप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा कालसी के दूरस्थ क्षेत्र में किया गया है, जिसमें काफ़ी जनमानस के लोग उपस्थित हैं। अपने बरसात के मौसम में साहिब बुनियादी का एक शेर है कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप देखिए इतनी बारिश में भी इतने सारे लोग आए, उन सबको उनकी आवश्यक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। उनको कानून की जो आधारभूत ज्ञान है उनसे अवगत कराया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग के या राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों का लाभ इस क्षेत्र की दूरस्थ क्षेत्र की जनता जरूर उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और उठा भी रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आफरीन है और मैं विकास नगर ब्लॉक से हूँ और सरकार द्वारा मुझे ब्लॉक मेरिट लिस्ट में दूसरे नाम पे आने पर टैबलेट प्राप्त हुआ है और इसका मैं सकारात्मक उपयोग करूंगी और भविष्य में मुझे डॉक्टर बनना है और नीट की तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शौर्य स्थल युद्ध स्मारक चीड़बाग पहुंचा और प्रदेश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान करण मेहरा ने कहा कि आज देश एक नाजुक और दौर से गुजर रहा है और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करना आवश्यक है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उसमें आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को, जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करेंगे। अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को के अच्छे के लिए उन्होंने जाने दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जाने दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं वो देश के संग क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम आए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। अब हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं अपनी गुहार लगाए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र गांव में एक किशोरी के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। मामला 13 अगस्त की दोपहर का है, जब 17 वर्षीय किशोरी की मां लंढोरा बाजार किसी काम से गई थी। इसी बीच आरोपी युवक ने किशोरी को अकेला देख उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद युवक किशोरी को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित किशोरी ने मां के घर लौटने पर आरोपी थी अपने बहन का आई थी लंडरा, वैसे मिलने अर्जी क्या नाम, मैं घर पर गई 12 बजे करिए तो मेरी लड़की रो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, ये ऐसा ऐसा आया था वो सोएब लड़का मेरे साथ बलात्कार को गया। अगर मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी तो उन्होंने मुझे कहा अगर तू अपनी अम्मी को बताओगी, तेरी अम्मी पुलिस कार्रवाई करेगी तो तुझे जानता मार दूंगा, तेरे परिवार को। पहले से जानता था वो? जी हाँ, आना जाना था? जाना क्यों, बस मैं लड़का काम कर रहा था उसके कितने दिनों से आया था? ढाबे को कितने दिनों से आना जाना था? जिन्हें तो बस ऐसे 6-7 महीने में लड़का काम कर रहा था। कौन सा ढाबा? बोर्ड प्लस पर जिस साल होने को आ रहा मैं लड़का काम कर रहा था। आपने पुलिस को रिपोर्ट दी है, पुलिस का क्या कहना है? जी, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पुलिस तो 2 बार जा ली उनके यहाँ से। क्या मामला हुआ आपका सर? मेरा नाम तमन्ना, आज मैं गादरोना की रहने वाली है। क्या नाम की जी, कल हमारे घर पर कोई नहीं आया था और क्या नाम की वह आया हमारे घर पर मेरे साथ ऐसा करा उसने बिल्कुल काम। कौन आया था? अजीत तो अल्लाह का लड़का। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हरिपुर बाढ़ वाला क्षेत्र में यमुना अपने रौद्र रूप में बह रही है। नदी में गंदा और मिट्टी वाला पानी आने से सभी डैमों के गेट खोल दिए गए हैं। यमुना की सहायक नदी टोंस भी उफान पर है। भारी बारिश का पानी डाकपत्तर बैराज होते हुए हथनी कुंड बैराज तक पहुंच रहा है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।